डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग समरी पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, समरी जितना सीरीज सॉल्यूशन के जितने अभी कराए हैं आपको प्रॉब्लम, जो स्पेशली लेक्चर नंबर जो है लेक्चर नंबर 225 से शुरू होकर के आपका 235 तक गया है, और ये आज का लेक्चर नंबर 235 ही है। ठीक है, जिसमें कि हम समरी बताएंगे। समरी हम बताएं सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक ना, डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इसमें जो है आपको बताएं, मात्र 5 से 10 मिनट का लेक्चर रहेगा, ठीक ना, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत रहेगा, ठीक ना। अब बहुत शॉर्ट में बताएंगे। शॉर्ट में इसलिए बताएंगे क्योंकि इसमें दोनों चीज कवर किए हैं, ठीक है ना। एक तो लीनियर का है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसी को आगे बढ़ाते हुए सीरीज सॉल्यूशन का क्या होता है, और उसमें खास करके 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। एक बेसल का, और बेसल के अंदर बेसल पोलिनोमियल, बेसल फंक्शन और जनरेटिंग फंक्शन, ऑर्थोगोनैलिटी प्रिंसिपल, ठीक ना, और फूरियर ट्रांसफॉर्म या फूरियर सीरीज एक्सपांशन जो है आप बोल सकते हैं। तो इनको हम कवर करेंगे, ठीक है। उसी तरह से एक लीजेंडर्स पोलिनोमियल है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लीजेंडर्स पोलिनोमियल, और इसमें भी ऑर्थोगोनैलिटी, जनरेटिंग एंड फूरियर एक्सपांशन बताएंगे। और फिर कुछ स्पेशल फंक्शन भी हमने बताया है, जैसे कि रॉड्रिज फार्मूला भी हम बताएंगे इसमें। तो अभी जस्ट आपको 10 मिनट के अंदर, मतलब कहने का मेरा ये है कि लेक्चर नंबर अभी हमारे वीडियो में यदि आपने 211 से लेकर के अभी तक 234 तक देखे हैं, तो ही आज इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत मिसमैच चल जाएगा, लेकिन यदि आप बिल्कुल नहीं देखे हैं तो नहीं चलेगा। तो बेसिकली आज जो समरी है हमारा, सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपको बताएंगे। लेकिन ये जो सीरीज सॉल्यूशन है, इस सीरीज सॉल्यूशन के पहले, ये सीरीज सॉल्यूशन कहाँ से पैदा हुआ था? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। कहाँ से? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट बताते हुए आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले जो है आप ध्यान दीजिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने कॉन्सेप्ट बताया था लेक्चर नंबर 211 में कि कोई भी इस तरह का इक्वेशन हो जिसमें कि डिग्री 1 हो, ठीक है ना, और ऑर्डर वेरिएबल हो, ठीक है। तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कोई भी इक्वेशन हो, ठीक है ना। जैसे कोई एक इक्वेशन है, सपोज कर लीजिए आपका कि 6x डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? कि इसमें ऑर्डर तो भले 2 है, लेकिन डिग्री क्या है? डिग्री किसको बोलते हैं? डी वाई बाई डी एक्स को हम फर्स्ट ऑर्डर, और इसके ऊपर यदि हम ब्रैकेट में कुछ लिखते हैं तो इसको बोलते हैं डिग्री, सेकेंड डिग्री इसको बोलेंगे, ठीक ना। तो ये कॉन्सेप्ट समझाते हैं। और इसका जो सॉल्यूशन होता है y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब याद कर लीजिए, ठीक ना। तो ये इक्वेशन इन फर्स्ट डिग्री ओनली को हम लोग लीनियर बोलते हैं, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये पूरा हमने डिटेल बताए थे, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप हमने जो है इसको सॉल्व किया है, आपके सामने है, ठीक है। स्टेप्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको याद आ रहा होगा, चूंकि हम सीरीज सॉल्यूशन पर जाएं उसके पहले ये 2 मिनट हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम सीधा चल रहे हैं कहाँ पर? सीरीज सॉल्यूशन पर। कहाँ पर चल रहे हैं? सीरीज सॉल्यूशन। सीरीज सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जिसमें स्पेशल टाइप ऑफ एक्सपांशंस इन्वॉल्व रहेंगे, रिकरेंस फार्मूला आएगा, जनरेटिंग फंक्शंस आएंगे, ठीक ना। तो सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आपका कंप्लीट सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल करके आएगा। ये इस तरह का आपका इक्वेशन होगा जहां पर पी नट, P1, P2 ये सब x और y के फंक्शंस होंगे, ठीक है। यहाँ पर पी नट या P1 या P2 कोई भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। इसको भी सॉल्व करने का सिंपल तरीका है कि पहले y को ये सॉल्यूशन मान लिए हैं, फिर इससे डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे, और इसको यहाँ पर पुट अप कर देंगे,
जैसे ही आप पुटअप करेंगे तो ये y इक्वल टू इक्वेशन में बन जाएगा a0 a1 ये सब निकल जाएगा, a1 a2 a3 के टर्म में ये बन जाएगा। जब ये बन जाएगा तब उसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे कि आपको x का जो मिनिमम पावर होगा, x के ऊपर कुछ पावर आएगा कि नहीं, जो मिनिमम पावर होगा उसको इक्वेट टू जीरो कर देंगे, फिर नेक्स्ट वाले को जीरो करेंगे, फिर सबके कोफिशिएंट को जीरो करते जाएंगे तो a0 a1 a2 ये सब का वैल्यू निकलते जाएगा। इसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल करके भी बताए हैं लेक्चर नंबर जो है 225 में। अब इसी तरह के सॉल्यूशन को जब निकालते हैं तो इसका जो जनरल मेथड है वो यही है कि सबको जो है, और इसमें जो मिनिमम x का पावर आएगा कहीं पर, ठीक ना, x का या y का जो मिनिमम पावर आएगा कि नहीं, a0 a1 a2 ये सब 3 के टर्म में, ठीक ना, तो इसके जो मिनिमम आएगा ना, x का जो मिनिमम पावर होगा उसका जो इक्वेशन आप देखेंगे कोफिशिएंट का, वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल करके आएगा। जैसे ये देखिए हम निकाले हुए, और उसको हम लोग बोलते हैं इंडाइसल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इंडाइसल इक्वेशन। आए बात समझ में? तो ये कोफिशिएंट आप देख रहे हैं, इस तरह से कोफिशिएंट को हम सेपरेट आउट किए हैं। तो a1 का वैल्यू निकला a2 a3, और फाइनली जो y का इक्वेशन था y वाले में a0 a1 a2 ये सब का वैल्यू रख देंगे। ध्यान रखिएगा a0 0 नहीं है, a1 0 हो सकता है, a2 0 हो सकता है, a3 0 हो सकता है, लेकिन a0 कभी भी 0 नहीं होगा। और यदि a0 a1 भी 0 नहीं है तो a1 के टर्म में आंसर निकलेगा, a0 के टर्म में आंसर निकला है। इसी को हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए y1 प्लस y2 कर देते हैं। ठीक है, यहां तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए, आपको पढ़ाए थे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, दैट इज दी बेसल इक्वेशंस। क्या पढ़ाए थे? बेसल इक्वेशन। यही आज का सबसे सारे, अब 5 मिनट के बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं। बेसल इक्वेशन, इसको हम लोग बोलते हैं बेसल इक्वेशन, और बेसल फंक्शन निकालेंगे। कैसे निकाल रहे हैं आप ध्यान दीजिएगा। ये जो है बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n हो गया, इसको भी सिंपल उसी तरह से मेथड से बनाएंगे। a0 x टू द पावर m, a1 x टू द पावर m प्लस 1 ये सब निकालेंगे। और जो है ये आप देख रहे हैं एक जनरल इक्वेशन बना लिए। फिर अब y इक्वल टू में हम ये सारे वैल्यू पुटअप कर देंगे, ठीक ना। इस वाले में ये जो आप y dy बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपन डी स्क्वायर निकालें, इसको यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे, और ये रख दिए आपके सामने है। इसमें जो x का मिनिमम पावर होगा उसके कोफिशिएंट को इक्वेट टू 0 कर देंगे। ये क्वाड्रेटिक आएगा, इसको इंडाइसल इक्वेशन बोलते हैं। इससे m के 2 रूट आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद उसी तरह से आपको हर को, अब इसके कोफिशिएंट को 0 किए, इसके कोफिशिएंट को, इसके कोफिशिएंट को, सबके कोफिशिएंट को 0 करते जाएंगे तो आपको a0 a1 a2 ये सब का वैल्यू निकलते जाएगा। और इस सब का जो वैल्यू निकलते जाएगा तो आप देखेंगे कि ये a0 का वैल्यू ये निकल करके आएगा 2 टू द पावर n गामा n प्लस 1, ठीक ना। और ये निकल करके आता है बेसल फंक्शंस ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर n। ये बेसल फंक्शन निकल करके आ गया। 2 रूट निकाले थे m इक्वल टू n और माइनस n, तो मेन ये फार्मूला हो गया आपका। ये फार्मूला आपको बार बार जो है हिट करेगा, इसलिए इस फार्मूला को याद रखना है, ठीक है ना, याद रहेगा। और ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकेंड काइंड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है, दोनों फर्स्ट ऑर्डर है, ये फर्स्ट काइंड, ये सेकेंड काइंड, ठीक है। उसके बाद लीजेंडर्स इक्वेशन बताए थे आपको, ये है आपका लीजेंडर इक्वेशन। अच्छा, बेसल में हमने जनरेटिंग फंक्शन, ऑर्थोगोनैलिटी प्रिंसिपल और फूरियर सीरीज एक्सपांशन भी बताए थे, जो कि उस लेक्चर में आप जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर लीजेंडर्स का हम डिस्कस कर देंगे। लीजेंडर्स का आप देखिए, वो भी इक्वेशन का कुछ ये फॉर्मेट होगा। यहाँ भी सिंपल y इक्वल टू ये इक्वेशन मानेंगे, डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर सब निकालेंगे, और इसको हर एक कोफिशिएंट को इक्वेट टू 0 कर देंगे। तो यहाँ पर इक्वेट टू 0 करेंगे तो पहला जो इक्वेशन आएगा, जो x का मिनिमम पावर होगा, उसको इंडाइसल इक्वेशन बोलते हैं। और m इक्वल टू 0 और 1 आ गया। देखिए बेसल में और इसमें अंतर क्या है, a0 0 नहीं है और a1 भी 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप क्या निकालते हैं, ये जनरल इक्वेशन आपका निकल गया। देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, जनरल इक्वेशन निकल गया। तो a2 a3 ये सब निकल करके आ गया। अब इसमें कुछ a0 के टर्म में आएगा, कुछ a1 के टर्म में आएगा, ध्यान रहे, कोई a3 के टर्म में आएगा। फिर ये y1 निकालेंगे a0 के टर्म में,
और y2 निकालेंगे a1 के टर्म में, अल्टीमेटली इन दोनों को भी हम जोड़ देंगे तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन निकल करके आ जाता है। और यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा a0 और a1 जो कंप्लीट सॉल्यूशन में, उसमें a0 और a1 भी चूंकि कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट के वैल्यू कुछ इस तरह से रखेंगे कि जब हम x इक्वल टू 1 रखें तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू 1 आ जाए। इस तरह के इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं लीजेंडर्स पोलिनोमियल। देखिए आपके सामने है लीजेंडर्स पोलिनोमियल। ओके, अब इस लीजेंडर्स पोलिनोमियल के बाद हमने आपको पढ़ाया था जो है रॉड्रिज फार्मूला। क्या पढ़ाए थे? रॉड्रिज फार्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एक्चुअली जो आपका लीजेंडर्स पोलिनोमियल है उसका एक्सटेंशन आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमने बताए थे, ये आपको पढ़ाए थे कि लेबनिज थ्योरम के हेल्प से इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। और ये अल्टीमेटली प्रूफ और सॉल्व करके ये लीजेंडर इक्वेशन बन गया। जब लीजेंडर इक्वेशन बन गया तो लीजेंडर इक्वेशन चूंकि पढ़ा चुके हैं तो अब आगे आप बना सकते हैं इसको। और ये आप जो है फिनाइट सीरीज सॉल्यूशन निकाल दिए किसका? लीजेंडर पोलिनोमियल Pn ऑफ x। Pn ऑफ x को लीजेंडर पोलिनोमियल लिखते हैं या पढ़ते हैं। और उसके बाद हमने आपको बताया था इस कांस्टेंट का वैल्यू आप निकाल देंगे। रॉड्रिज फार्मूला हो गया, ग्राफ बनाए थे और लीजेंडर पोलिनोमियल के कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला लिखे थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जैसे P1, P2, P3 इस तरह लिखते जाएंगे। अब P7 ऑफ x का वैल्यू P0 और P1 के टर्म में आपसे पूछ सकता है, P2 और P3 के टर्म में पूछ सकता है। इस तरह से यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लीजेंडर पोलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन ये हो गया जो आपको याद रखना है। ठीक है, और ये एक इक्वेशन लिख करके हमने इसको सॉल्व भी किया था लीजेंडर पोलिनोमियल से। ये लेक्चर नंबर 232 में आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर लीजेंडर पोलिनोमियल में ही आपको रिकरेंस फार्मूला बता दिए, जनरेटिंग फंक्शन बताए थे, ऑर्थोगोनैलिटी फंक्शन और फूरियर सीरीज। ये रिकरेंस फार्मूला है किसका? किसका है? आपका लीजेंडर्स पोलिनोमियल का। लेकिन यहाँ लीजेंडर पोलिनोमियल को समझने के पहले आपको थोड़ा सा जनरेटिंग फंक्शन समझना पड़ेगा। ये जनरेटिंग फंक्शन ऑफ सारे पोलिनोमियल जितने भी, चाहे वो बेसल फंक्शन हो, लीजेंडर्स हो, या आपका आगे चल करके रॉड्रिज हो, या और भी 3-4 स्पेशल फंक्शंस आएंगे, इन सबको जो है देखेंगे तो आप पाएंगे कि सभी में जनरेटिंग फंक्शन, रिकरेंस फार्मूला, ऑर्थोगोनैलिटी प्रिंसिपल और फूरियर सीरीज एक्सपांशन निकालना होगा। तो ये जनरेटिंग फंक्शन हमने निकाले थे, ये आपके सामने है। ये हमने प्रूफ भी किए हैं कि कैसे इसको प्रूफ करते हैं। देखिए, और इसको प्रूफ करने के बाद जो है हमने आपको बताए थे क्या क्या बताए थे? रिकरेंस फार्मूला। ये रिकरेंस फार्मूला है। ये डायरेक्ट कई बार याद नहीं रहता है और किसी किसी यूनिवर्सिटी में मैथमेटिकल टेबल दिए जाते हैं जिसमें कि ये रहता है, अवेलेबल रहता है। ठीक ना, या इसके वैल्यू अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, उसके बाद लीजेंडर्स पोलिनोमियल का ही ऑर्थोगोनैलिटी प्रिंसिपल बताए थे आपको। ठीक ना, ऑर्थोगोनैलिटी प्रिंसिपल, ऑर्थो मतलब क्या? इक्वल एंड अपोजिट। ठीक ना, एक बार इक्वल होगा, एक बार इक्वल नहीं होगा। तो ये लीजेंडर पोलिनोमियल का ऑर्थोगोनैलिटी प्रिंसिपल है। इसको याद रखना है कि या तो 0 होगा जब m इक्वल टू n नहीं होगा, और जब m इक्वल टू n होगा तो 2/2n+1 निकल करके आता है। ठीक है, ये हमने आपको बताए थे। फूरियर लीजेंडर्स एक्सपांशन भी बताए हैं, आपके सामने है। ठीक है ना, ये इसके ऊपर एक आध न्यूमेरिकल भी आपको हमने दिखाया था कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ स्पेशल फंक्शंस थे सीरीज सॉल्यूशन के, वो बताए थे। ठीक ना, लॉगरेंस पोलिनोमियल, ये इक्वेशन कुछ इस तरह से रहेगा, सॉल्व कुछ इस तरह से करते हैं, और इसका जनरेटिंग फंक्शन एंड ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी, ये सब एक साथ आपको आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब जाते जाते लास्ट में हमने आपको हर्माइट पोलिनोमियल बताया था। हर्माइट पोलिनोमियल पे एक क्वेश्चन भी आई थिंक कराए थे, इम्पोर्टेंट है। हर्माइट पोलिनोमियल ज़्यादा पूछता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ठीक ना, और सेविसेव पोलिनोमियल्स बताए थे। ठीक है, और इसके ऊपर आपके सामने इसके ऑर्थोगोनैलिटी, सेविसेव पोलिनोमियल्स के ऑर्थोगोनैलिटी प्रिंसिपल हो गए, और इसके जो है एक न्यूमेरिकल कराए थे आपको। इस तरह से आपने देखा कि जो है हम लोगों ने सीरीज सॉल्यूशन जो पढ़े थे, सीरीज सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट जो पढ़े थे, ये किस तरह से हमने बनाए। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्लास से आज यहाँ तक तो हम हो गया।
नेक्स्ट क्लास से हम लोग पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ेंगे? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तक जो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की शादी हुई और इसके दो बच्चे हैं, एक पार्शियल है और एक ऑर्डिनरी है। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्डिनरी पढ़ रहे थे, ठीक है। अब कुछ 2 4 10 लेक्चर में और इसके कुछ एप्लीकेशन में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम लोग क्या? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक you very much and also keep promoting this channel. Thank you very much.